भाई विश्वनाथ दुबे जी को मैं अपने हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। मित्रों, हर व्यक्ति जीवन में कोई न कोई सपना देखता है और ईश्वर सबका सपना पूरा नहीं करते। दुबे जी ने एक सपना देखा था हिंदी भाषी भवन का, और उसके लिए निरंतर मेरे समझ से करीब 6-7 सालों से रेगुलर जब से मैं संपर्क में रहा, सतत संघर्षशील रहे, प्रयत्नशील रहे, समाज से भी सरकार से भी। और जो तप करे कुंवर कुंवारी तो भाभु मेट दे त्रिपुरारी। इनका संघर्ष, इनकी तपस्या, इनकी सोच, इनका संघर्ष फलीभूत हुआ और कल्याण डोंबिवली नगर महापालिका में सरकार द्वारा हिंदी भाषी भवन का निर्माण हो रहा है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन हो। इसमें से बहुत से लोग 17 तारीख के उस कार्यक्रम में जरूर मौजूद रहे होंगे जब वहां भूमि पूजन हो रहा था। 13 तारीख, हाँ। और खुशी की बात यह थी कि संतोष दुबे जी ने मंच से कहा कि 5 करोड़ में सदन बन नहीं पाएगा, और उससे भी अच्छी खुशी की बात रही कि हमारे सांसद ने मंच से कहा कि जितना भी पैसा लगेगा 10 लाख 15 लाख दिया जाएगा। ये इनके उस स्नेह का, ये उनके उस प्यार का, उन संबंधों का प्रतिफल था कि एक सांसद मंच से ये कह रहा है कि जितना भी पैसा लगेगा उतना दिया जाएगा। एक आदमी बड़े सतत ढंग से, भाई रामचंद्र पांडे जी निकल गए शायद, कह रहे थे कि पिछले 3-4 दशकों से लगातार अपनी धुन में काम किए जा रहा था। बरबस उनका झोला देखकर मुझे स्मृतियों में, हालांकि हमने देखा नहीं था उस महामना को, लेकिन हमेशा मदन मोहन मालवीय की छवि जो आती थी कि जो आदमी एक इलाहाबाद से उठा, वो इलाहाबाद के थे मदन मोहन मालवीय जी। और जब अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, उसका नाम मुस्लिम जब रखा गया तो उन्हें थोड़ा सा लगा कि भाई ये मुसलमान कर सकते हैं तो एक हिंदू विश्वविद्यालय बनाया जाए। और वो इलाहाबाद से उठ के गए काशी, ज़मीन ली, और एक फटेहाल आदमी जिसके पास अपना कुछ नहीं था, उसने इतनी बड़ी संस्था तैयार की कि उसे आज भी भारत के 4-5 जो सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय हैं उसमें उसकी गिनती है। कितना दुबे जी डोंबिवली से शुरू करके उनके जितने कार्यक्रम रहे, चाहे बच्चों का प्रोत्साहन हो, स्टूडेंट्स का, समाज को एकत्र लाना हो, सामाजिक कार्यक्रम हो जो धार्मिक हमारे, और होली जैसे महोत्सव जो हम मनाते रहे, उनमें सबको एकत्र करना, इतने लोगों को एकत्र करना बड़ा दुरूह कार्य है। मैं कभी सोचता हूँ कि इतने लोग उनके कहने पे चले कैसे आते हैं। भाई साहब कभी बताइएगा अकेले बैठ कर। मैं ज़्यादा समय नहीं करता हूँ। आलोक भट्टाचार्य जी चले गए, बड़ी जल्दी चले गए, कम उम्र में। तो हम डोंबिवली आते थे तो कहते थे कि तुम हमारी पीठ खुजाओ, हम तुम्हारी खुजाएंगे। हम विजय भाई, चंदू काका वगैरह रहते थे, बाबा भी हैं यहाँ, बाबा तिवारी जी। तो पीठ खुजाने का मतलब था, कहते थे कि हम आपस में एक दूसरे की चाटुकारिता कर लें। तुम कहो वाह मुन्ना भैया बड़ा अच्छा, मैं कहूँ आलोक दादा 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 दादा। तो उन सारी छवियों से भाई विश्वनाथ दुबे जी दूर रहे। मैंने जनरली इनके जैसा गांव में खर मनई कही जाता है, तो पिछली पीढ़ी में वैसे लोग होते थे जैसे विश्वनाथ दुबे जी हैं, खर खर बोल देते हैं, बट नाराज़ हो जाओ आप चलेगा। अच्छा, मनाते भी नहीं हैं, सब खुद चले आते हैं क्योंकि जानते हैं कि सही बोले हैं, थोड़ी देर गुस्सा रहेगा आदमी जाएगा कहाँ। तो वो खर वाला आदमी, सत्य बोलने वाला आदमी है। और यही कारण है शायद कि जो लोग उनसे जुड़े वापस नहीं गए, और वापस गए भी होंगे तो लौट आए होंगे, क्योंकि सत्य जहाँ रहेगा वहीं सब कुछ रहेगा। करीब 20 साल से 25 साल से जब हम लोग की बैठकबाजी होती थी, जब मुलाकात होती थी, तो हमेशा लड़ते रहते थे कि अपने लिए कुछ करो, अपने लिए कुछ करो। अगर आपको राजनीति में रहना है, क्योंकि स्वच्छ राजनीति का जमाना नहीं रहा, ये हंसते रहते थे और वो करते रहते थे,
लेकिन लड़ते लड़ते जिस उत्तर भारतीय भवन को उत्तर भारतीयों ने कल्याण में बनाया, ऐसा नहीं कि वो खंडहर हो गया है, उत्तर भारतीय भवन है और 700-800 लोगों ने मिलकर के बनाया है, जिसमें पहली कमेटी से जिस मुन्ना पांडे जो हैं वो उसके कर्णधार रहे हैं, रमाकांत उपाध्याय, विजय पंडित के साथ में। और एक दिन में 83 मेंबर जब मैं बनाया और ट्रस्टी बना तो लोगों को लगा ये चुनाव ना लड़ना चाहेंगे, लेकिन हमारी तो कोई इच्छा थी नहीं। वो भवन है, आज नहीं कल नौजवान पीढ़ी पर भरोसा है कि वो उसको भी डेवलप करेगा। तो इतने लोगों ने मिल करके जो चीज़ किया, वो चीज़ विश्वनाथ दुबे ने अपने सतत परिश्रम से, नौजवानों के योगदान से, वरिष्ठों के योगदान से जो चीज़ हासिल किया है, वो बहुत ही जो है उसका जितना गुणगान किया जाए विश्वनाथ दुबे का वो बहुत कम है। यहाँ पर शिक्षक वृंद भी बैठे हुए हैं, मैं सबको नमन करता हूँ, सबका नाम लेना वो नहीं है। पत्रकार बंधु बैठे हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि देखिए आपने जो है स्वागत समारोह रखा, ये स्वागत समारोह से स्वागत कर जो स्वागत लेता है उसका मनोबल बढ़ता है। विश्वनाथ दुबे जी के साथ हम लोगों ने कई साल साथ में काम भी किया है शिवसेना में। उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी में आ गया। उनका बोलने का तरीका जैसा कि अभी कहा गया कि एकदम प्रखर है, प्रखर। खासदार साहब हों या सीएम साहब भी हों महाराष्ट्र के, एकदम प्रखर वो अपनी मांग रखते रहे हैं। जब भी होली का कार्यक्रम होता था डोंबिवली में, तो हम लोग जाते थे। हर डोंबिवली में होली के कार्यक्रम में ये मांग रखते थे कि हिंदी भाषी भवन बनना चाहिए। सब लोग वहाँ सुनते थे, 10-15 साल से ये चलता आ रहा था। जब वहाँ से हम लोग निकलते थे कार्यक्रम से, तो कई लोग गाड़ी में बैठते समय बोलते थे कि अरे साहब इनके लॉलीपॉप दे दिए इस तरह की बातें होती थी। लेकिन इतना अच्छा लॉलीपॉप मिलेगा ये हम लोग ने कभी सोचा नहीं था कि 51 गुंठे की जगह, वो भी बहुत प्राइम लोकेशन पे, आप समझिए कि मेट्रो मॉल में 51 गुंठे की जगह और 13 करोड़ रुपए की निधि सम्माननीय खासदार डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे साहब के द्वारा दिया गया है। और एक बहुत ही भव्य हिंदी भाषी भवन जल्दी वहाँ बन के तैयार होगा। विश्वनाथ दुबे जी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि इनके प्रयासों को देखते हुए अब कल्याण पश्चिम में भी उत्तर भारतीय भवन की मांग हो रही है। और यहाँ तक कि भिवंडी में वहाँ के सम्माननीय खासदार ने भी कहा है कि भिवंडी में जल्दी एक हिंदी भाषी भवन बनेगा। तो एक शुरुआत विश्वनाथ दुबे जी के द्वारा किया जा चुका है और इसके लिए मैं विश्वनाथ दुबे जी का एक तरह से हिंदी भाषियों के माध्यम से आभार भी प्रकट करूंगा और उनका अभिनंदन करूंगा। धन्यवाद। तौर पे एक शेर पहले पढ़ूंगा कि इतना न जिंदगी में किसी के खलल पड़े, न हंसने से हो सुकून, न रोने से कल पड़े, किस्मत हमारी गेसुए जाना से कम नहीं, जितना संवारते गए उतने ही बल पड़े। इस हिंदी भाषी समाज का व्यक्ति, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जो कभी कभी कहते हैं कि मैं 50 साल से यहाँ पर हूँ, मैं 100 साल से यहाँ हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं 150 साल से यहाँ हूँ। तो मेरे यूपी में मेरी रोटी 150 साल पहले ख़त्म हो गई थी, तब मेरे बुजुर्ग यहाँ दौड़ के आए थे। अगर यूपी में रोटी मेरे गांव में होती तो मेरे बुजुर्ग यहाँ क्यों आते? और जब हम अपना गांव छोड़ करके यहाँ पर आए तो हमारा समाज, हमारा हिंदी भाषी समाज, जो कि हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी समाज से जुड़ करके दूध में पानी बन करके एक रस होकर के चलता है। और उसका एक उत्तम उदाहरण अभी तात्या साहेब दुबे और विश्वनाथ माने, यही समीकरण है ना, लोगों ने दिया। न जाने लोग क्यों बम बनाते हैं, न जाने लोग क्यों बम बनाते हैं, उससे तो अच्छे कीड़े हैं जो रेशम बनाते हैं। उसने 2 लाइन में समेटा कि जो परोपकार कर रहा है वो पुण्य कर रहा है,
और जो किसी को तकलीफ दे रहा है वो पाप कर रहा है। उन दोनों पंक्तियों को विश्वनाथ जी ने आत्मसात कर लिया, इसलिए उनका सम्मान होना चाहिए। विश्वनाथ दुबे जी किसी भी दुख में, आपदा में कोई पड़ा हो, आधी रात को उनको बुलाए, दौड़ करके जिस भी हालत में हो चले आते हैं। क्या इसके लिए सम्मान होना चाहिए। उनके मार्गदर्शन में हिंदी भाषी जनता परिषद बहुत अच्छा काम करती है, इसके लिए उनका सम्मान होना चाहिए। 3300 स्क्वायर मीटर की जगह हिंदी भाषी भवन के लिए अलॉट कराने के लिए और 15 करोड़ रुपए उसके भवन निर्माणार्थ सैंक्शन कराने के लिए अथक परिश्रम, दिन रात परिश्रम किया, इसके लिए उनका सम्मान होना चाहिए। या विश्वनाथ दुबे जी प्रचार प्रसार मंडल, सकल हिंदू समाज और शिव कुमार मिश्रा जी संचालक और उनके तमाम साथियों ने जो ये आज निर्णय लिया, वो इस बात पे मैं कहना चाहता हूँ कि अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि हम लोग आपकी प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, विनती करते हैं, आरती करते हैं, हम आपकी पूजा करते हैं, वो आप तक वो पूजा पहुँच रही है, इसका पैरामीटर क्या है। तो अर्जुन ने कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, जिस व्यक्ति में ये गुण मिले तुम समझ लेना उसकी प्रार्थना, उसकी अरदास, उसकी आरती मैं कबूल कर रहा हूँ। वो गुण बताते हुए कृष्ण ने कहा, समझ शत्रु च मित्रे च तथा मानापमाने हो संतुष्टो एन केन चित, किसी भी प्रकार से अपने को संतुष्ट रखते हैं। और अंतिम जो लाइन है कि जो अनिकेत स्त्रीमती भक्ति मानवे प्रियो नरा, जिसका दिल, जिसका मन किसी के दुख को सुनने के बाद जैसे मक्खन को अग्नि के पास ले जाओ और मक्खन पिघलने लगता है, वैसे कि जिस व्यक्ति का दिल, जिसका मन किसी का दुख सुन करके पिघलने लगे, तो समझ लेना अर्जुन, उसकी आरती, उसकी प्रार्थना, उसकी अरदास मुझे कबूल हो रही है। और मैंने देखा है कि ये सारे गुण नन्हे दुबे में विराजमान हैं।